हाँ तो बच्चे, हम एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। देखिए बच्चे, सबसे पहले जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, फिगर को ध्यान से ड्रॉ करेंगे। एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चे, पैरेललोग्राम ऐसा होता है, ठीक है, कैसे, ठीक है। पैरेललोग्राम की खासियत क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल, ठीक है बच्चे, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मैंने ये सब ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसमें कहता है भाई पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल बता रहा है। इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। हमें शो करना है कि ये रेक्टेंगल है। सबसे पहले बेटा जी, ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये हमारा गिवन है बच्चे। साथ साथ हम गिवन भी लिखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि हमारा एक पैरेललोग्राम है और उसका डायगोनल इक्वल है, तो बेटा जी सिंपल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये दे रखा है। और ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, ठीक है। और ए सी इज इक्वल टू बी डी है, ठीक है, बी डी है बच्चे, ठीक है। ये कट करते हैं एट ए पॉइंट ओ, ठीक है बच्चे, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। हमें प्रूव क्या करना है कि ये रेक्टेंगल है। अरे भाई, रेक्टेंगल होता क्या है? रेक्टेंगल होता क्या है? रेक्टेंगल की सीधी सी एक डेफिनेशन है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हैविंग एन एंगल 90 डिग्री, हैविंग एन एंगल 90 डिग्री। तो बच्चे पैरेललोग्राम तो ये दे ही रखा है, हमें क्या प्रूव करना है? इनमें से ए बी सी डी कोई एक एंगल, कोई भी एक एंगल अगर हम 90 डिग्री का प्रूव कर दे तो बच्चे ये रेक्टेंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी है। तो बच्चे वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, यही हमें सोचना है। देखो, अब हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो हम पैरेललोग्राम गिवन है हमें, तो हम उसी की प्रॉपर्टी को तो यूज करेंगे। भाई गिवन में से ही हम हिंट लेते हैं, मैंने बता रखा आपको, गिवन से हिंट लेना है, गिवन से ही हिंट लेंगे। और गिवन में क्या है? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टू प्रूव भी लिख देता हूं। टू प्रूव क्या करना है? ए बी सी डी को रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है। और रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना हमें, भाई एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी है, ठीक है। और रेक्टेंगल सिंपल एक पैरेललोग्राम होता है जिसका एटलीस्ट एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, ठीक है भाई। चलो, बेसिक डेफिनेशन हमें पता ही है। तो बच्चे इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या देखूंगा कि मुझे जो है ना, मुझे दो ट्राइंगल मिल जाएं, दो ट्राइंगल मिल जाएं जिनको मैं कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूं, जिनको मैं कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूं। अरे भाई, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने से क्या होगा? ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने से क्या होगा? ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने से ये होगा बच्चे कि ये जो दोनों एंगल है ना, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। और जब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे तो मुझे पता है ये दो लाइन है, पैरेललोग्राम की दो साइड्स जो है दो लाइन है, और ये हमारा एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। और ये जो दोनों एंगल होंगे ना, ये को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और जब ये दोनों इक्वल है और इक्वल टू 180 डिग्री है, तो बेटा जी दोनों इक्वल है, तो मैं इनको ट्वाइस ऑफ एक एंगल लिख दूंगा। और ट्वाइस ऑफ एक एंगल लिख दूंगा तो वो एक एंगल हमारा जब 2 इधर जाएगा 180 के नीचे तो वो 90 डिग्री का हो जाएगा। कैसे? अभी देखते हैं बच्चे, सिंपल है, कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। कैसे अभी करके देखते हैं, ठीक है, कैसे अभी करके देखते हैं। देखो बच्चे, मैं एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब मैं चलता हूं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में मैं आपको पहले ही बताया
कि मैं गिवन से हेल्प लूंगा और वो पूरा सारा प्रोसेस होगा कैसे मैं इसको जो है प्रूव करूंगा कि रेक्टेंगल है। तो मैं क्या करूंगा, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। तो बेटा जी ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी को छोड़ो बच्चे, इस पैरेललोग्राम से हमारे क्या दो ट्राइंगल बने, ये वाले दोनों ट्राइंगल कौन कौन से, इन ट्राइंगल डी सी बी और ट्राइंगल डी सी बी और ट्राइंगल डी सी बी हो गया हमारा एंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, डी सी बी और ए बी सी, ठीक है। ये दो ट्राइंगल मैंने ले लिए, ठीक है बच्चे, डी सी बी और ए बी सी दो ट्राइंगल ले लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल में मैं देखता हूं ए बी इक्वल्स टू डी सी, ए बी इक्वल्स टू डी सी, अपोजिट साइड ऑफ आ पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चे। अब ए सी इक्वल टू डी बी, ए सी इक्वल्स टू बी डी, बी डी, रीजन डायगोनल्स गिवन है, गिवन दे रखे ना बेटा, डायगोनल्स इक्वल है, तो बेटा जी गिवन लिख देता हूं मैं, गिवन, ठीक है। अब बच्चे देखो ये जो साइड है हमारी, ये दोनों ही ट्राइंगल की कॉमन है। एक तो ट्राइंगल हमारा ये हो गया ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल हमारा ये वाला हो गया, तो बेटा ये साइड कॉमन है। बी सी इक्वल्स टू सी बी, बी सी इक्वल्स टू सी बी, कॉमन कॉमन, ठीक है बच्चे। तो बेटा तीनों की तीनों साइड है, तो बेटा जी मैं कह सकता हूं ट्राइंगल डी सी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी सी, कौन से रूल से, बाय साइड 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 रूल, ठीक है बच्चे। हमारे ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। जब हमारे ट्राइंगल ये कॉन्ग्रेंट है, जब ये हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो बच्चे ये जो एंगल है इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी और इस वाले ट्राइंगल का एंगल बी, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी बाय सी पी सी टी, ठीक है बच्चे, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से ये दोनों जो है एंगल इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट है। अब बेटा जी ये अगर मैं, ये हमें पता है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए बी पैरेलल टू डी सी है, एज ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है, और एंड बी सी क्या हो गया हमारा, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। जब बी सी ट्रांसवर्सल होगा तो ये जो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है बच्चे, कोई इंटीरियर एंगल हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। देखो बेटा फिगर में अलग से भी बना के दिखा देता हूं आपको, ये वाले एंगल है, ये एंगल हमारा सी है, ये एंगल हमारा बी है, ठीक है बच्चे, ठीक है। ये बी और सी हमारा 180 डिग्री के हो गए, ठीक है बच्चे। अब बी और सी दोनों इक्वल भी है, ये हमने प्रूव कर रखा है, तो बेटा जी मैं लिख सकता हूं एंगल बी प्लस में एंगल बी दोनों इक्वल है, तो दोनों के सी की जगह मैंने बी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल है, ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया। ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री के हो गया, और एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 अपॉन में 290 डिग्री। तो बेटा जी एंगल बी हमारा क्या आ गया 90 डिग्री का, तो एंगल सी इसके इक्वल है, ये भी हो गया 90 डिग्री का, ठीक है बच्चे। हमें क्या, अरे भाई हमें तो यही प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री है। अरे पैरेललोग्राम तो दे ही रखा है, मैंने 90 डिग्री प्रूव करना था, मैंने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। सो इट इज ए रेक्टेंगल, सो इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चे, ये हेंस प्रूव्ड हो गया बच्चे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।